क्या आप जानते हैं कि भगवान, जिन्हें हम मंदिरों और मूर्तियों में ढूंढते हैं, वो असल में हर कण में मौजूद हैं? पर फिर वो हमें दिखाई क्यों नहीं देते? आज इस रहस्य से पर्दा उठाएंगे। हम सबने सुना है कि ईश्वर सर्वव्यापी है, लेकिन अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस सच्चाई का अनुभव करना बहुत कठिन लगता है। आज हम जानेंगे कि पूजा का असली मतलब क्या है, हमारे विचार कैसे हमारी दुनिया बनाते हैं, और कैसे हम भगवान की सर्वव्यापकता को न सिर्फ समझ सकते हैं, बल्कि महसूस भी कर सकते हैं। इस वीडियो में हम सदियों पुराने ज्ञान और श्री कृष्ण के उपदेशों के जरिए इस गहरे सवाल का जवाब ढूंढेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें, और ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों को समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना न भूलें। पूजा का असली स्वरूप। क्या सिर्फ कर्मकांड काफी है? हम अक्सर सोचते हैं कि मंदिर जाकर विशेष पूजा पाठ करने से या गुरु के चरणों में भौतिक रूप से उपस्थित होने से ही भक्ति पूरी होती है। जैसे सूर्य को अर्घ्य हम दूर से ही देते हैं, जब वो हमें दिखाई देता है, उसके पास जाकर नहीं। इसी तरह क्या गुरु या भगवान के पास जाकर ही पूजा संभव है? असल में शास्त्रों में मानस पूजा को बहुत महत्व दिया गया है, यानी मन से की गई पूजा। भगवान भाव के भूखे हैं, सामग्री के नहीं। सच्चे हृदय से किया गया एक छोटा सा मानसिक आह्वान भी हजारों कर्मकांडों से बढ़कर हो सकता है। हाँ, कभी कभी गुरुजन या आश्रम व्यवस्था स्थूल सेवा और दान की बात करते हैं, क्योंकि सांसारिक कार्य स्थूल साधनों से ही चलते हैं। पर सत्य तो यही है कि बिना किसी बाहरी पदार्थ के केवल शुद्ध भावना से की गई पूजा भगवान को अत्यंत प्रिय है। आपके विचार, आपकी दुनिया, ख्यालों का गहरा रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि सपने में जब कोई घटना घटती है तो वो कितनी असली लगती है? वहाँ आपके ख्यालों के सिवा और क्या होता है? ठीक इसी तरह जागृत अवस्था में भी हमारा सुख दुख, अमीरी गरीबी बहुत हद तक हमारे विचारों पर ही निर्भर करता है। पदार्थों की कमी से शारीरिक कष्ट हो सकता है, पर मानसिक पीड़ा तो अकूत धन संपदा होते हुए भी बनी रह सकती है। इसका मतलब है कि साधना में हमारे मन और बुद्धि का महत्व सबसे ज्यादा है। यदि हम अपने मन को साध लें, तो बाहरी परिस्थितियां हमें उतना विचलित नहीं कर पाएंगी। आपको क्या लगता है, क्या सच में हमारे विचार ही हमारी हकीकत तय करते हैं? कमेंट्स में बताएं। श्री कृष्ण का उपदेश, जो मुझे सब जगह देखता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में अर्जुन से कहा, यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वम च मयि पश्यति, अर्थात जो मुझे सब में देखता है और सबको मुझ में देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। लेकिन सवाल ये है कि अगर भगवान एक साकार रूप में, जैसे श्री कृष्ण, खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं सर्वत्र हूँ, तो हम उन्हें सर्वत्र कैसे देखें? हमारी आँखें तो एक समय में एक ही रूप को देख पाती हैं। ये ठीक वैसा ही है जैसे मिट्टी तो हर बर्तन में है, हर खिलौने में है, पर हमें बर्तन या खिलौना ही नजर आता है, मिट्टी नहीं। भगवान को भी अपनी सर्वव्यापकता बताने के लिए एक देह का माध्यम लेना पड़ता है, ताकि हम देहधारी जीव उनकी बात समझ सकें। साकार से निराकार तक का सफर, मन को कैसे साधें? तो फिर उस सर्वव्यापी सत्ता का अनुभव कैसे हो? इसका एक सीधा रास्ता संतों ने बताया है, कांटे से ही कांटा निकलता है। हमारे मन में दुनिया भर के विचार, वासनाएं और मोह माया के अनगिनत रूप बसे हुए हैं। इन सब को निकालने के लिए पहले मन में किसी एक पवित्र स्वरूप को बसाना होता है, अपने इष्ट देव का स्वरूप या अपने गुरु का स्वरूप। जैसे घर में घुसे बदमाशों को निकालने के लिए एक शक्तिशाली पुलिस वाले को बुलाना पड़ता है, वैसे ही मन के विकारों को हटाने के लिए भगवान के साकार रूप को हृदय में प्रतिष्ठित करना होता है। जब आप भक्ति और श्रद्धा से भगवान के किसी एक रूप का निरंतर ध्यान करते हैं, तो बाकी सांसारिक ख्याल अपने आप कमजोर पड़ने लगते हैं। आपका मन निर्मल होने लगता है, जब सब में वही एक दिखे। लेकिन क्या यही यात्रा समाप्त हो जाती है? नहीं। जब मन भगवान के साकार रूप में पूरी तरह रम जाए और सांसारिक आकर्षण खत्म हो जाए, तब उस एक साकार रूप के सहारे ही उस निराकार, सर्वव्यापी सत्ता का ध्यान करना होता है। जैसे बदमाश निकल जाने के बाद पुलिस वाले को भी धन्यवाद कहकर विदा किया जाता है, वैसे ही जब मन शुद्ध हो जाए
तो उस एक रूप से भी ऊपर उठकर यह अनुभव करना है कि वही एक चेतना सभी रूपों में, सभी नामों में व्याप्त है। तब न कुछ लाना पड़ता है, न कुछ हटाना पड़ता है। तब हर चेहरे में उसी का नूर, हर आवाज में उसी का संगीत सुनाई देने लगता है। यह अवस्था भक्ति और ज्ञान के सही संतुलन से ही प्राप्त होती है। तो भगवान को हर जगह देखने का रहस्य किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन को साधने और अपनी दृष्टि को निर्मल करने में छिपा है। यह यात्रा स्थूल पूजा से शुरू होकर मानस पूजा तक, फिर साकार ध्यान से निराकार अनुभूति तक जाती है। श्री कृष्ण का उपदेश हमें यही सिखाता है कि सच्ची भक्ति और निरंतर अभ्यास से हम उस परम सत्य का अनुभव कर सकते हैं जो हमारे भीतर और हमारे चारों ओर हर पल मौजूद है। जरूरत है तो बस श्रद्धा, विश्वास और अपने मन को सही दिशा देने की। ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक रहस्यों और भारत की प्राचीन धरोहरों के बारे में और जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आपके मन में इस विषय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो नीचे कमेंट्स में अवश्य पूछें। ओम शांति।